ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि अब से लेकर साल 2028 तक राहु आपके जीवन में कौन से जुनून पैदा करेंगे, किन चीजों की चाहत आपके भीतर जागृत होगी और शनि आपसे कैसा कर्म कराएंगे, वही देव गुरु बृहस्पति की कितनी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आपको प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए आप धैर्य रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में है तो आप अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का आकलन कर सकते हैं। 2027 कैसा रहेगा, 2028 कैसा रहेगा, किन चीजों को लेकर सावधानी रखनी है, कहां पे भाग्य का साथ आपको मिलेगा, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और डबल ट्रांजिट क्या होता है इसकी भी बात हम करेंगे। ठीक है, तो कन्या राशि वालों, सबसे पहले ध्यान पूर्वक ये समझते हैं कि जो चार बड़े मुख्य ग्रह हैं, राहु केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति, अन्य जो ग्रह हैं सूर्य प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन कर लेते हैं, मंगल 40 से 45 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, साथ ही शुक्र बुध की युति, शुक्र और बुध 20 से 25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। तो जब हम लॉन्ग टर्म की भविष्यवाणी करते हैं या भविष्य फल देखते हैं तो चार बड़े मुख्य ग्रहों को लेते हैं, इसलिए हमने राहु केतु शनि और गुरु को यहाँ पे कंसीडर किया है। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, यह वीडियो 3 पार्ट में रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, शनि की बात करते हैं। ठीक है, तो शनि ग्रह का जो गोचर है आपके लिए वर्तमान समय में, शनि आपकी राशि से 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं और ये वक्रीगत अवस्था में है, जो कि 11 दिसंबर 2026 को ये वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, सीधी चाल चलेंगे और 3 जून 2027 तक आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे। वही 3 जून 2027 के बाद बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर 8 अगस्त 2029 तक रहेंगे। ठीक है, लेकिन शनि यहां पर अगर देखें तो 9 अगस्त 2027 से वक्री हो जाएंगे और 20 अक्टूबर 2027 तक वक्री रहेंगे और इसके साथ ही वक्री ही अवस्था में ये मीन राशि में पुनः एक बार जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 23 फरवरी 2028 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिले, बाकी हम प्रेडिक्शन आपको बिल्कुल स्पष्ट और सटीक देंगे। अगली बात अगर हम करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो सामान्यतः ये जान लीजिए कि बृहस्पति का गोचर वर्तमान समय में आपकी राशि से 11वें भाव से हो रहा है। उसके बाद ये 31 अक्टूबर के बाद 12वें भाव में जाएंगे, यानी कि केतु के साथ इनकी कुछ समय के लिए युति होगी। उसके बाद ये 12वें भाव से पुनः 11वें भाव की तरफ आएंगे, फिर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, फिर कर्क राशि में आ जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो समय है 26 नवंबर यानी कि 28 फरवरी 2028 तक ये कर्क सिंह कन्या में ही इनका गोचर होगा। ठीक है, बात करते हैं राहु केतु की, तो राहु जो है वर्तमान समय में आपकी राशि से 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। ये राहु और केतु सदैव वक्री चाल चलते हैं और आप देखें 5 दिसंबर के बाद राहु का जो गोचर है ये आपके पंचम भाव में जाएंगे, वही केतु जो है ना वो आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। हालांकि इनका जो एक राशि में संचरण होता है वो 18 महीने का होता है और आप देखें 24 जून 2028 के बाद राहु आपके चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे और जो केतु हैं ये आपके अगर देखा जाए तो 10th हाउस में आएंगे। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से एक एक ग्रहों को समझ लो। आइए अब जानते हैं कि राहु का सबसे पहला इंपैक्ट आपके लाइफ पर क्या है। तो देखिए वर्तमान समय में राहु आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं और 6 हाउस से 6ठे भाव से राहु का गोचर शुभ है आपके लिए। तो यह जो टाइम है 5 दिसंबर 2026 तक का, इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर हम कहें तो आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी। अगर कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल भी रहा है उसका निराकरण होना है तो वह आपके पक्ष में होगा। साथ ही कन्या राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए लाभकारी योग बन रहे हैं। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। इसके साथ में थोड़ा सा यहाँ पर अनसेटिस्फाइड भी आपको करेंगे, क्योंकि आप अगर नौकरी पेशा जीवन में है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग ये राहु जरूर लेकर आएंगे कि आपकी जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसके अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या उसके अनुरूप आपकी वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल रही है। लेकिन आपसे निवेदन है कि 6 हाउस से गोचर करते हुए राहु आपको
थोड़ा सा यहाँ पे अनसेटिस्फाइड बनाएंगे अपने कार्य के प्रति। लेकिन आप जिस भी लेवल पर हैं, जहां पर भी है, अच्छा कर रहे हैं, इस सोच के साथ 5 दिसंबर 2026 तक आप आगे बढ़िएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो हम शनि पर बात करेंगे। हालांकि छठे भाव से जब राहु गोचर कर रहे हैं तो 5 दिसंबर 2026 तक छोटी मोटी समस्याएं तो आएंगी, लेकिन यहां पर आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी अच्छी सोच से चीजों को मैनेज कर ले जाएंगे। 6 हाउस से राहु का गोचर हो रहा है तो विदेशी भूमि से लाभ मिलने के योग बनते हैं और थोड़ा सा जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और ऐसे लोगों के जीवन में, कन्या राशि वालों के जीवन में एक चीज और देखने को मिलेगी कि इस समय अवधि के दौरान 5 दिसंबर 2026 तक आपकी पढ़ाई कुछ और होगी और काम आप कुछ और कर रहे होंगे। जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास में जॉब नहीं है, उनको जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। नई जॉब के आपके लिए अवसर आएंगे। तो राहु का जो मूवमेंट है ये आपके लिए अच्छा है 5 दिसंबर 2026 तक। अब राशि वालों, अब आइए जानते हैं कि शनि आपको किस प्रकार के प्रभाव देंगे 3 जून 2027 तक। देखिए, वर्तमान समय में शनि जो है ये वक्रीगत अवस्था में है, जो कि 11 दिसंबर 2026 तक वक्री है। जब भी शनि वक्री होंगे गोचर में, तो आपको ये संकेत दे रहे हैं कि शनि आपके पंचम के स्वामी हैं और साथ ही छठे भाव के स्वामी हैं। तो संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, रोग, ऋण, शत्रु और आपकी जो सर्विस है, यानी कि जो आप नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं, उसको एक बार ऑडिट करने की आवश्यकता है। आप अपने सर्विस, संतान, इन सभी चीजों को लेकर एक प्लान करिए और आगे का रोड मैप तैयार करिए। शनि ये संकेत आपको दे रहे हैं। साथ ही 7th हाउस के अंदर वक्री हो रहे हैं, तो 7th हाउस आपके जीवन साथी का है, साथ ही आपके बिजनेस पार्टनर का है, बिजनेस का है, डेली इनकम का है। आपके ठीक सामने की जो पूरी दुनिया है वो 7th हाउस है, पार्टनरशिप है। अब देखिए, यहां पर शनि वक्री तो हो रहे हैं, लेकिन 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु की दृष्टि पड़ रही है। बिजनेस व्यापार आपका अच्छा रहेगा, काम धंधे में बरकत आपको देखने को मिलेगी। नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत करना चाहते हैं, करिए। अगर आपने पहले से नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर दी है तो उससे अच्छा लाभ मिलेगा। मैरिटल लाइफ में जो शनि की वजह से आपके रिश्ते में ताजगी नहीं मिल पा रही थी, जो ठंडक आ गई थी, अभी तो स्थितियां आपके लिए ठीक है। हालांकि शनि वक्री हैं तो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर डिसिप्लिन आपको दिखाना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिए, ठीक है। और ये स्थिति 3 जून 2027 तक रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा गुरु का सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आने वाले 3 जून 2027 तक आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा, बिजनेस से लाभ भी मिलेगा। पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा, पार्टनरशिप नहीं चलेगी। मैरिटल लाइफ में अभी तो स्थितियां ठीक हैं, लेकिन मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी स्थिति आपके लिए बदलती हुई नजर आएगी 31 अक्टूबर से लेके और फरवरी 2027 तक। यहां पर डिटैचमेंट, जीवन साथी से अलगाव की स्थिति, एक दूसरे से दूरियां बन जाना, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि शनि जिस भाव में बैठेंगे वहां पर आपको थोड़ा सा कष्ट लेकर आएंगे। तो आप बिजनेस में ये सोच रहे होंगे कि भाग्य आपका साथ देगा, बिल्कुल नहीं देगा। मेहनत करिए, मेहनत से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जीवन साथी की सेहत को लेकर पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ सकती है और आगे आने वाले टाइम पे पार्टनरशिप के ऑफर्स मिलते हैं तो 31 अक्टूबर से पहले देख लीजिए। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म तक जाना है तो गोचर के आधार पर यह टाइम पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, अन्यथा आगे चल के आप पछताएंगे। अब शनि की दृष्टियों का बात कर लेते हैं 3 जून 2027 तक। देखिए, शनि जो है ना, तीसरी दृष्टि से आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर डाल रहे हैं, और यहां पर अगर हम 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो आपका 4th हाउस है। अब समझिएगा, ठीक है, इस चीज को। 3rd दृष्टि ये बता रही है कि धर्म के साथ जुड़े रहिए, धर्म को लेकर डिसिप्लिन दिखाइए, ठीक है, क्योंकि जहां पर शनि की दृष्टि पड़ेगी वहां पे ये थोड़ा सा विघ्न लाएंगे, थोड़ा सा परेशानी आपको देंगे। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो हायर एजुकेशन को लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे संघर्ष आपके लिए बढ़ाएंगे। पिता की हेल्थ को ये थोड़ा सा डैमेज करेंगे। तो थोड़ा, मैंने कहा ना आपको कि शनि जब 7th हाउस से गोचर करें तो भाग्य में ये कमी लाएंगे। यहां पर थोड़ा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। साथ ही धर्म के साथ जुड़े रहिए, धार्मिक गुरुओं का अपमान मत करिए। अब अगर हम 7वीं दृष्टि का बात करते हैं, 7वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर है। शनि ये कह रहे हैं कि आपके लगन पर, आपके शरीर पर जब शनि की दृष्टि है और 12 दिसंबर तक वक्र दृष्टि, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। हालांकि 3 जून 2027 तक ये 1st हाउस में ही 1st हाउस पर दृष्टि लगातार बनाए रखेंगे। तो अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिए, खान पान को संयमित कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, डाइट फॉलो कीजिए। तो अपनी हेल्थ को लेकर आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। जरूर ऐसा नहीं कि आप जो चाहें वो खा लें, जब चाहें तब उठें सोएं,
इन सब चीजों से बचना होगा, अन्यथा ये आपको बीमार कर देंगे, अन्यथा आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू आ जाएगा 3 जून 2027 से पहले पहले। तो आलस्य नहीं करना है, थोड़ा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिएगा और स्वास्थ्य का, सेहत का ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले से सावधानी रख लीजिए बीमार होने से पहले। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव, अब देखिए चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब यहाँ पे बहुत माइनर सी चीज है, इसको समझने की आवश्यकता है। चतुर्थ भाव क्या है आपका? चतुर्थ भाव है आपका सुख साधन, मकान, वाहन, है ना, इन सभी चीजों का है। अब देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं 11th हाउस के अंदर, जुपिटर। ठीक है, तो अच्छी स्थिति बना रहे हैं यहाँ पर। अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है 31 अक्टूबर 2026 से पहले पहले। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं 3 जून 2027 तक की, तो मैंने बताया कि गुरु पहले आपके 11th हाउस में रहेंगे, फिर 12th हाउस में जाएंगे, फिर उसके बाद 12th हाउस के बाद फिर से 11th हाउस में आएंगे, फिर 12th हाउस में जाएंगे और फिर कन्या राशि में जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ये टाइम, शनि ये संकेत दे रहे हैं 3 जून 2027 से पहले पहले भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको मिलेगा, सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। ठीक है, परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होता नजर आएगा 3 जून 2027 तक। तो ये स्थिति बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप शनि की 10वीं दृष्टि से बचना चाहते हैं, उसके प्रकोप से बचना चाहते हैं, तो शनि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से लेकर सारी चीजों को लेकर आप संयमित रहिए, आप कर्म करिए। तो 7th हाउस है, तो अपने वाइफ के प्रति, हस्बैंड के प्रति लॉयल रहिए। अगर आप लॉयल नहीं रहेंगे तो आपके सुखों में ये कमी कर देंगे। 3 जून 2027 के बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर मेष राशि में वक्री होंगे, पुनः एक बार ये मीन राशि में आएंगे, फिर मीन राशि में मार्गी होते हुए मेष राशि में जाएंगे। तो 3 जून 2027 लेके लास्ट जो 28 तक का टाइम है, शनि का मूवमेंट आपके अष्टम भाव से होगा। ठीक है, अब शनि छठे के भी स्वामी है, तो ये आपके लिए राजयोग बनाएंगे। आपके मन में एक भय होगा कि ये ढैया के समय में आपको परेशान करेंगे ना, ऐसी स्थिति नहीं होगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उस टाइम फ्रेम के दौरान 3 जून 2027 से लेके और जो 28 का टाइम होगा, तो बहुत शानदार समय आपके लिए रहेगा। कैरियर में सफलता मिलेगी, काम धंधे में बरकत होगी, बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलेगा और देव गुरु बृहस्पति लगातार आपके लिए सपोर्टिव बने रहेंगे। तो आपके लिए अच्छी स्थिति को ये बनाकर रखेंगे। और 3 जून 2027 लेके तो जो 28 का टाइम है, ये आपके नौकरी में परिवर्तन लेकर आएगा, नई नौकरी दिलवाएगा। ठीक है, साथ ही शनि राजयोग बना रहे हैं, तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं। इस टाइप की सोच आपको शनि यहाँ पर देंगे। लेकिन ध्यान भी रखना पड़ेगा, मैंने कहा कि अष्टम भाव को लेकर थोड़ा आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। शनि जिस भाव में जाएंगे तो वहां पे कष्ट देंगे, लेकिन अष्टम भाव कुंडली का कष्ट का ही भाव माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ऐसी सोच आएगी, क्योंकि राहु तब तक कहाँ चले जाएंगे, है ना, 5 दिसंबर के बाद राहु चले जाएंगे आपके 5th हाउस के अंदर। ठीक है, तो वहां पर आपके अंदर एक लालच आएगा कि यार बिना कुछ करे पैसा मिल जाए, बिना कुछ किए कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाए, आकस्मिक धन का लाभ हो जाए। अगर आप इस चिंता में बैठे तो फिर शनि आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो अष्टम भाव में शनि जाएंगे 3 जून 2027 के बाद, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही शनि, अब देखिए शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ रहेगी, आपके 10th हाउस पर। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत करते हैं, तीसरी दृष्टि यानी अपने कर्मों को करते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, मान सम्मान भी आपके लिए अच्छा होगा। और देखिए 10th हाउस में अगर जब ये शनि दृष्टि डालेंगे तो वहां पे मिथुन राशि आती है, काफी अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता, सरकारी क्षेत्र में सफलता, रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए काम, कैरियर में सडन ग्रोथ मिलना, ये सारी चीजें आपके लिए रहेंगी। अब यहाँ पर ध्यान के देना है कि जब शनि मेष राशि में जाएंगे तो देखिए अपने नीचत्व का तो प्रभाव ये देंगे, तो आपके 2nd हाउस पर दृष्टि डालेंगे। इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने खान पान को फिर से आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी, डिसिप्लिन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही अगर हम देखें तो परिवार के लोगों के साथ में सामंजस्य बनाना पड़ेगा, अन्यथा परिवार को लेकर कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी, रिलेशंस खराब होना, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। दांतों की समस्या, मुख से संबंधित समस्या ये दे सकते हैं, तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहने की आवश्यकता रहेगी। अब देखें शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वो 5म भाव पर होगा, तो शनि आपके 5th लॉर्ड और आपके 6th लॉर्ड है। अब देखिए अष्टम भाव जो है यह ससुराल पक्ष का है। ठीक है, आपके सडन होने वाली घटनाओं का है। तो मैंने कहा अगर आप अष्टम भाव से जुड़ी चीजों को लेकर अगर आप संयमित नहीं रहेंगे, ठीक है, आप पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, आप धर्म को नहीं मानेंगे, तो इसका इम्पैक्ट 3 जून 2027 से लेकर और 28 तक आपके
कहां पर पड़ेगा, आपकी संतान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राहु वहां पर पंचम भाव से गोचर कर रहे होंगे, संतान को भुगतना पड़ेगा, आपके रिलेशन खराब होंगे, प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी, आपकी पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी। तो अगर आप अष्टम भाव रिसर्च करते रहिए, कुछ ना कुछ तो काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए 2026, 27 और 28 में क्या रिजल्ट देने वाले हैं, तो देखिए 2026 की जब हम बात करते हैं तो गुरु का गोचर आपके 11th हाउस से हो रहा है। तो आपके लिए 31 अक्टूबर 2026 का जो टाइम है ये सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड के लिए अच्छा है। जो लोग कंटेंट क्रिएशन वगैरह का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं आपको लाभ मिलेगा। 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर जो है ये केतु के साथ गोचर करेंगे, और मैंने पहले भी बताया कि केतु गुरु की युति आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है। विदेश, अगर आप विदेश से जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो बढ़िया है, लेकिन ये पति पत्नी के बीच संबंधों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु की जो स्थिति है ये 25 फरवरी तक, थोड़ा सा 25 जनवरी तक ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि 25 जनवरी तक गुरु केतु की युति होगी। तो 31 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी तक थोड़ा सुखों में कमी आप देखेंगे, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो वक्री होते हुए पुनः एक बार कर्क राशि में आ जाएंगे। तो ये सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, संतान का सुख देंगे, प्रेम संबंधों में सफलता ये दिलाएंगे, ठीक है। एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी और वैवाहिक जीवन में भी शुभता ये लेकर आएंगे। हालांकि फिर 13 अप्रैल 2027 को ये मार्गी होंगे, और फिर इसके बाद ये कहाँ चले जाएंगे, 26 जून को फिर से 12th हाउस के अंदर जाएंगे। तो 26 जून के बाद से लेकर जो टाइम होगा ना, ये नवंबर तक, ये भी मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद ये फिर जाएंगे, लेकिन हाँ मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल तो सुख सुविधा के लिए अच्छा है, क्योंकि ये दृष्टि डालेंगे आपके 4th हाउस पर। उसके बाद फिर गुरु जो है ना वो आपके 1st हाउस से गोचर करेंगे। तो गुरु के ओवरऑल परिणाम को अगर हम देखें 2026 के अंदर, तो ये आपके जीवन में सुख सुविधा बढ़ाएंगे। भूमि भवन मतलब 3 जून 2027 से पहले भूमि भवन वाहन का लाभ, संतान सुख में वृद्धि कराएंगे, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, और 3 जून 2027 से पहले आपके लिए विवाह के योग बनेंगे, वैवाहिक बंधन में बंधने का योग आपके लिए बनता है। 3 जून 2027 के बाद की स्थितियों की अगर हम बात करते हो तो विदेश जाने का अवसर ये देंगे, नौकरी में प्रमोशन वगैरह की योग आपके लिए बनेंगे, नौकरी में परिवर्तन होगा, अच्छी जगहों पर आप जा सकते हैं, घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, लाभ में आपके लिए वृद्धि होती नजर आएगी। अब अगर देखा जाए तो 2028 का जो वर्ष होगा, इस वर्ष में भी विवाह के अवसर आएंगे। ओवरऑल अगर हम इन 3 ग्रहों की कॉम्बिनेशन को देखें तो जो फाइनली प्रेडिक्शन है कन्या राशि वालों वह यह है कि आने वाला जो 2026 है, 2027 है, 2028 है, यह आपके जीवन के तमाम सपनों को पूरा करने वाला है। अगर आप डिसिप्लिन होकर मेहनत करते हैं तो आपको भूमि भवन वाहन का लाभ भी मिलेगा। 2027 के अंदर संतान की प्राप्ति भी होगी, 2026 के अंदर संतान के सुख में वृद्धि होगी, एजुकेशन आपका अच्छा होगा, नौकरी पेशा जीवन अच्छा होगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। अब यहाँ पर 5 दिसंबर से लेकर और जो राहु का मूवमेंट होगा वो 5th हाउस से होगा, तो यहाँ पर लविश पर्सनालिटी आपकी होगी, एक साथ में कई कार्य आप करने की कोशिश करेंगे, लव मैरिज के योग आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। राहु 5th हाउस में जाएंगे, लेकिन ये आपको पेट से रिलेटेड समस्या दे देंगे, थोड़ा सा मेंटल टेंशन देंगे, बच्चों के साथ में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट ये बढ़ाएंगे, ठीक है। एक से अधिक प्रेम संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस भी ये दिलवाएंगे। तो इस टाइप की चीजें आने वाले 2028 तक आपके जीवन में देखने को मिलने वाली है। हालांकि मैं कहूं तो शेयर मार्केट, धार्मिक स्थानों पर विजिट करना, इन सभी चीजों के लिए कन्या राशि वालों 2028 तक प्रिपेयर रहिए। कोई बहुत बड़ी नेगेटिव घटना नहीं आ रही है, चीजें आपके लिए बेहतर है और आपका फ्यूचर भी अच्छा ही है। जो बातें मैंने वीडियो में बताई हैं उसको रिवाइज करके 2-3 बार देखिएगा। आपके जीवन में जो आप चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लग जाइए, मेहनत करिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठिएगा, भाग्य साथ नहीं देगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो मेहनत करिए और 2028 तक के टाइम में अपने आप सभी सपनों को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा। दी गई जानकारी पसंद